माह रमजान में मुनाफाखोरों को लगाम नहीं डाली जा सकी है। सस्ते बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम है। हुकूमती इक़दामात के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदों से। लाहौर मॉडल बाजार में मौजूद है अली रजा। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार से जहीर अली अपडेट कर रहे हैं। अली रजा, आप बताइए क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल इस वक्त हम वहादत रोड पर वाक़ मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स का भी इनकाद किया गया है, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो फेयर प्राइस में दी जा रही हैं। जैसे आलू है वो 36 रुपये किलो है, टमाटर है वो 80 रुपये किलो है और इसके साथ साथ जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी है। लेकिन इसके साथ साथ शहरी इस बात का भी गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर काउंटर्स बहुत ज़्यादा कम हैं और शहरियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से रोज़े की हालत में खड़ा होना काफ़ी मुश्किल शहरियों को पेश आ रहा है। इस बात का मुतालबा करें कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स बढ़ाए जाएँ। और इसी मॉडल बाज़ार में यहाँ पर चीनी नापैद हो चुकी है। चीनी यहाँ पर कहीं दस्तयाब नहीं, ना मॉडल बाज़ार में ना ही फेयर प्राइस शॉप्स पर दस्तयाब है। शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो सब्ज़ियों के साथ साथ जो दीगर अशिया हैं वो भी यहाँ पर सस्ते दामों फ़रोख्त की जाएँ ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। और इस बात का भी मुतालबा किया है कि कंट्रोल का जो सिस्टम है वो बाकी मार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि जो मुनाफाखोर हैं उनसे बचा जा सके और शहरियों को हकीकी रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, तो ये कुछ मुतालबात हैं जो कि शहरियों की जानिब से सामने आ रहे हैं। अली रजा साथ ही मौजूद रहेगा, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। ज़हीर, आप बताइए, जैसे कि अली रजा हमें बता रहे थे कि कुछ काउंटर्स कम है, रश ज़्यादा है, कुछ अशिया की भी किल्लत है, कुछ मुतालबात भी हैं शहरियों के। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों का क्या अहवाल है? देखिए, यहाँ पे जो रेट लिस्ट है वो गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आवेज़ा की गई है। उसके अलावा कहीं पे हमने चेक एंड बैलेंस नहीं देखा। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, इस वक्त आलू, प्याज, टमाटर उनकी कीमत मामूली कम हुई है। यानी कि जो गुज़श्ता हफ्ते पहले रमज़ान को जो टमाटर की कीमत थी यहाँ 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, इस वक्त यहाँ 120 और 80 रुपये के बीच में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर प्याज की बात की जाए तो 1700 रुपये दड़ी जो अच्छे वाला प्याज था वो 5 किलो यहाँ पे फ़रोख्त होता था, इस वक्त 1330 रुपये है। और आलू की कीमत में भी 8 से 10 रुपये कमी आई है। लेकिन शहरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि दूर दराज में जो मज़ाफ़ाती इलाकों में लोगों ने खुद अपनी जो मंडियाँ बनाई हुई हैं, प्राइवेट मंडियाँ, उनके रेट लिस्ट को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अभी भी फ्रूट्स के रेट ज़्यादा हैं। चेक एंड बैलेंस पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो रेट मामूली कम हुए हैं वो शहरियों के लिए वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, क्योंकि दूर दराज से जो G6 में ये इतवार बाजार जो यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, सस्ता बाजार इस्लामाबाद के लिए लगाया गया। दूर दराज से मज़ाफ़ाती इलाकों से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका किराया इतना लग जाता है कि उनको जो मकामी वहाँ पे प्राइवेट मंडियाँ या जो सब्जी मंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं वहाँ से सही, तो मज़ाफ़ात से जो लोग आ रहे हैं उनका किराया ज़्यादा लग रहा है और जहाँ पर काउंटर्स मौजूद हैं वहाँ ये मुतालबा कर रहे हैं शहरी के वहाँ पर काउंटर्स बढ़ाए जाएं। बेहद शुक्रिया, दोनों शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है और जो डिटेल्स हैं वो समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे। कराची के मुख्तलिफ बाजारों की तरह रंछोड़ लाइन बाजार में भी फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। प्याज 250 से 300 रुपए, आलू 90 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसील जानेंगे सीनियर रिपोर्टर खुर्शीद आलम से जो कि इस वक्त रंछोड़ लाइन बाजार में मौजूद हैं। खुर्शीद, हर चीज़ महंगी है, शहरियों का क्या कहना है? अच्छा, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंछोड़ लाइन के बाज़ार में और सबसे पहले तो हमारे कैमरामैन मोहसिन दिखाएंगे कि इस बाज़ार में ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं, फल ख़रीद रहे हैं, सवैयों की दुकानों पर भी रश है, मुर्गी की दुकानों पर भी रश है। एक खातून यहाँ पर मौजूद है, हमसे मालूम करेंगे। बाजी, सब्जियाँ महंगी हैं या फल महंगे हैं? भाई सब चीज़ें ही महंगी हैं, सब्जी फल सब चीज़ें महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। फ्रूट देखो, केले देखो 200 रुपये दर्जन, 250 रुपये दर्जन, बताओ क्या खाएगा? थैले में क्या क्या भर लिया आपने? भाई मैंने तो टमाटर लिए, टमाटर भी 100 रुपये किलो है, बताओ आप क्या करेगा? गरीब आदमी खा लेगा टमाटर? प्याज 220 रुपये चल रहे, क्या है ये सब? इस वक्त बाज़ारों में जो सफ़ेद आलू है वो 80 रुपये किलो बिक रहा है, लाल आलू 90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, प्याज 250 से 300 रुपये किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। और शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में आप चले जाएँ, अमीर बाज़ार या गरीब बाज़ार, हर ख़रीदार हमें महंगाई का शिकवा करता नज़र आता है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन आए थे और उन्होंने कुछ दुकानों पर जुर्माने भी किए और तंबी करके चले गए। लेकिन महज जुर्माने करने या तंबी करने से मसला हल नहीं होगा, ये मसला डे टू डे चेक करने का, अपने कैंप लगाकर बैठने का होगा ताकि प्राइस लिस्ट पर जो चीज़ें मिल रही हैं लोगों को वो मिलनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना ये बहरहाल ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कहीं भी नहीं हो रहा। जी
खुर्शीद आपका शुक्रिया। महंगाई ने मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए घर चलाना मुश्किल कर दिया है। रमजानुल मुबारक में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पहुंच से बाहर होने पर खातून फट पड़ी। कहती हैं रमजान में अब वो रौनकें नहीं रही हैं। अब मसाजिद में अफ्तारी भेजी जा सकती है, ना ही पड़ोस में। गरीब को एक वक्त का खाना मिल जाए वही गनीमत है। आपको लगता है कि हम लोग फ्रूट ले रहे हैं? आपको लगता है हम नॉर्मली पहले की तरह वैसे ही रमजान बना रहे हैं, दस्तरखान उसी तरह सजे हुए हैं, उसी तरह मसाजिद में लेके जा रहे हैं, अहले पड़ोस को दे रहे हैं, खानदान वालों की दावतें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बैठ के कहते हैं ना कि नहीं बस इतने रेट है, हम लोगों ने ये इतने फिक्स कर दिए हैं, उनसे कहें निकल के आके मार्केट में घूमो और एक नॉर्मल बंदे से पूछे कि आपके पास कितनी डेली की इनकम है, उसमें आप आटा, चीनी, पत्ती, दूसरे बच्चों की जरूरियात, फिर उसके बाद बीमारियां और इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन, और उसके बाद घरों के बिल, और उसके बाद घरों में दूसरे टूट आप कैसे करते हैं? तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम खा रहे होते हैं, दूसरे टाइम का आधा खा रहे होते हैं, आधे नहीं खा रहे होते। आधे पेट दुनिया इस वक्त चल रही है। फ्रूट के रेट एक टाइम तक काफ़ी मुनासिब होते थे। शाम के तक लोगों का एक होता था, कॉन्सेप्ट होता था शाम के तक जाएंगे ना, सस्ते मिलेंगे ले जाएंगे, गले सड़े होंगे ले जाएंगे। नॉर्मल जो होते थे ना, हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो यही देखते हुए लेके जाते थे। हमारे वालिदैन हो गए, वालिद हो गए, जो भी हो गए, लेकिन अब वो भी नहीं मिलते हैं। सहर हुए इफ्तार, गैस लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी हुई दुश्वार। इंतजामिया की गैस फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। अक्सर गैस नहीं आती, जहां आती है वहां प्रेशर कम होने के बायस खाना पकाना मुश्किल है। गैस लोड शेडिंग के बायस शहरियों का पारा भी हाई हो चुका है। इफ्तारी के टाइम भी प्रेशर नहीं होता, सहरी के टाइम भी नहीं होता, और बिल देखेंगे 20,000 25,000। हुकूमत आखिर क्या कर रही है? इन्होंने आने से पहले तो इतने वादे किए थे, इनको चाहिए कि ये गैस का प्रेशर भी ठीक करें और बिलों में भी कमी करें। प्रेशर रोज़े के टाइम और सहरी के टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस बहुत कम आता है, दिन में होता ही नहीं है, रात को जो पकाने पड़ते हैं जब भी नहीं होता। इतने बिल आ जाते हैं, कभी 30,000 कभी 40,000। ये देखो हमारा चूल्हा रखा हुआ है सामने, इस पे हम बनाते हैं शहरी। इतनी मुश्किल हो जाती है शहरी बनानी हमारे को। आटा लाए हम चूल्हे के लिए, लकड़ी लेकर आए, लकड़ियाँ इतनी महंगी हो रही है, गैस तो बिल्कुल भी नहीं आता शहरी में, इतनी मुश्किल हो जाती है। इफ्तारी में इफ्तार बनाते हैं तो इफ्तारी में गैस नहीं आता है, वो भी हम लकड़ी लगा लगा के इफ्तारी बनाते हैं, इतनी मुश्किल हुई पड़ी है।